मॉर्निंग। आज हम एक छोटे टॉपिक लेके चलेंगे। छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद जब वो उल्टी करते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर दही की तरह दिखता है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे क्या कारण है, उस चीज़ को जानेंगे। पिछली क्लास में जब हम चले थे तो हमने बताया था कि भूख मुझे क्यों नहीं लगती है, या फिर अगर भूख लगता है तो उसके पीछे क्या रीजन है। इसको लेकर मैंने पूरे ब्रेन को बता दिया था। आज मैं एक छोटे से टॉपिक को लेकर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा बता देता हूँ। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं, जिसे हम पाचन तंत्र बोलते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र है, इसकी जो शुरुआत होती है वो मुख से होती है। ठीक, मुख से हमारा पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, मुख से हमारा पाचन शुरू हो जाता है। किस चीज का पाचन मुख से शुरू हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट मुख से यहाँ शुरू हो गया। ये हमारा नलिका है जिसे हम इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस। इससे हमारा भोजन कहाँ पर पहुंच गया? ये स्टोमक में, जिसे हिंदी में अमाशय बोलते हैं। ठीक, इस स्टोमक के 3 भाग हैं। पहला भाग 3 भाग हैं। ठीक है, पहला भाग जो हो गया वो कार्डिक, दूसरा जो हो गया वो फंडिक, और तीसरा जो हो गया वो पायलोरिक भाग। ये फंडिक भाग। जैसे ही हमने भोजन किया, भोजन अंतर ग्रहण करने के बाद हमारा खाना कहाँ पे आया? स्टोमक में। स्टोमक को हिंदी में अमाशय। अमाशय के कितने भाग? 3 भाग, कार्डिक भाग, फंडिक भाग और पायलोरिक भाग। ये जो पायलोरिक भाग है, इससे 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम पेप्सिन और दूसरा रेनिन। ये जो रेनिन है, ये दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अब ये जो रेनिन है, ये बच्चों में ज्यादा सेक्रेशन होता है। धीरे धीरे जैसे ही उम्र बढ़ते जाती है, ये रेनिन का सेक्रेशन कम होते जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे लोगों को दूध ज्यादा पीना चाहिए और बड़े लोगों को दही ज्यादा खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेनिन का सेक्रेशन कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो जो हमारे बॉडी को चाहिए, ये रेनिन दूध को दही बना रहा है, और दूध को दही बना रहा है तो हमारे लिए वो यूजफुल हो रहा है। तो जब रेनिन कम निकल रहा है तो क्यों ना हम दही खा लें, दूध क्यों खाएं? तो छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो जैसे पिए वो हमारा दही बन गया उसके स्टोमक में, और जैसे ही दही बना, सपोज दैट किसी कारण से अगर उसे उल्टी हुआ तो वो मुझे दही की तरह दिखता है। ठीक ना? तो ये हमारा जो दूध से दही बनाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? रेनिन। और दूध में किस तरह का प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन। इसलिए बच्चों को दूध ज्यादा खाना चाहिए, बड़ों को दही ज्यादा खाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और विस्तृत जाते हैं। हमारा मुख से क्या शुरू हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन जब मुख से शुरू हो जा रहा है तो हमारे मुख में कौन सा एंजाइम निकल रहा है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कर रहा है? तो हमारी जो मुख में सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, जो हमारे मुख में सैलिवरी ग्लैंड है, ये सैलिवरी ग्लैंड जो स्लैवा है, ठीक है, ये सैलिवरी ग्लैंड से 2 तरह का एंजाइम निकलता है। तो उसमें जो हमारा एमाइलेज है, ये एमाइलेज ही कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कर रहा है। इसीलिए जब भी खाना खाएं तो चबा चबा के खाएं। जितना हमारा चबाएंगे उतना हमारा सैलिवरी ग्लैंड से एमाइलेज सेक्रेशन होगा, और एमाइलेज सेक्रेशन होगा तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन उतना ही होगा। अब यहाँ पे हमारे स्टोमक में क्या हो रहा है कि खाना हमारा यहाँ स्टोमक में 3 से 4 घंटा रहता है। 3 से 4 घंटा। तो ये 3 से 4 घंटे तक स्टोमक में खाना रहता है, और ये खाना यहाँ पचता है। उसके बाद हमारा छोटी आंत में चला जाता है। तो छोटी आंत में खाना संपूर्ण पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में जो हमारे खाने का पाचन नहीं होता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्बिशन होता है, पानी का। और बाकी जो है पूरी संपूर्ण जो ऐसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारा संपूर्ण भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है, तो छोटी आंत में। और ये जो स्टोमक है, इसी से आगे बढ़ते हुए पार्ट हमारा छोटी आंत का आता है। तो ये छोटी आंत के भी 3 पार्ट हैं, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हम इसे जान रहे हैं कि छोटी आंत में खाना जाने के बाद फिर वो बड़ी आंत में चले जाता है,
और वो छोटी आंत में ही खाना का संपूर्ण पाचन हो जाता है। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक था कि हमारे छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद वो दही कैसे बनाता है, तो वो ये हमारा रेनिन जो है ये हमारा एक एंजाइम है। यही रेनिन जो है सो प्रोटीन को पचाने का काम कर रहा है। कौन सा प्रोटीन? जो दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन है उसे। और ये पेप्सिन है, ये भी प्रोटीन को पचाने वाला ही एंजाइम है, लेकिन ये अलग तरह के प्रोटीन जो हम लेते हैं तो उसे पचाने का काम ये पेप्सिन कर रहा है। थैंक यू।